आपको जाना है आप जाओ, मैं तो यहीं पे रहूंगा। जहाँ जहाँ राम कथा होगा मैं वहाँ पे जाऊंगा। जो समय चल रहा है अभी, कलयुग का समय चल रहा है, शायद लोग कहते हैं, इस कलयुग में सुंदरकांड के पाठ कराना कितना आवश्यक है आपके नज़र में? सुंदरकांड का पाठ इस कलयुग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, श्री राम भगवान के भक्त हैं, और इन्हीं की कृपा से आज ये दुनिया चल रही है। जितने भी कष्ट दुख वाले हमारे बजरंगबली श्री राम भगवान दुनिया को चलाने वाले, आज उन्हीं की कृपा से सभी लोग चल रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है। सुख दुख सब श्री राम भगवान और उनके भक्त बजरंगबली जिनके द्वारा ये चल रहा है, और हम लोग सभी भक्त हैं। और इसी हम लोग जो जितने भी भक्त मिलके आज हम लोग सुंदरकांड का पाठ किए, जिससे सुख शांति हमारे घर पे, वास्तु दोष कष्ट जो हमारे जीवन में आ रहा है, उसके लिए बजरंगबली को, श्री राम भगवान, सीता मैया, पूरे परिवार राम दरबार को मनाते हुए हम लोग आज सुंदरकांड किए हैं। चलिए, तो सुंदरकांड के पाठ करवाने से घर में सुख शांति और वास्तु दोष का जो है उसका निवारण होता है। कहते हैं कि बजरंगबली जो है अतुलित बलधामम हे मसला भजम धनुर्बन किसानम ज्ञानागनम सकल गुणधानम बाणावसम रघुपति विभक्तम वाजातम नमामि। बजरंगबली श्री राम जी के भक्त हैं, और कहते हैं कि राम जी से अगर मिलना हो तो हनुमान से पहले मिलिए, उनके पास अर्जी लगाइए तो आपका अर्जी भगवान श्री राम के पास लग जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सुबोध कुमार पाठक, न्यूज एक्सप्रेस भारत 7 रांची। नूतन शर्मा जी हैं, और ये मोहताज नहीं है परिचय के। हम बता दें आपको कि ये एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत करने का काम किए हैं, और अपने समाज में एक अमिट पहचान और छाप छोड़ने का काम किए हैं। हमारे साथ नूतन शर्मा जी हैं। दीदी, चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज सुंदरकांड के पाठ कराना है, कितना जरूरी है? सुंदरकांड का पाठ मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में सुंदरकांड का पाठ हो। कहा जाता है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है उस घर से वास्तु दोष मिट जाता है, और वो साउंड जितना दूर तक जाता है उतना दूर तक का वास्तु दोष मिट जाता है। इतनी कृपा है हमारे बजरंगबली में। और कहा जाता है कि जिस घर में राम जी का भजन होता है, जब भजन हम लोग शुरू करते हैं उससे पहले हमारे हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। और जैसा आजकल का जो मानसिकता हो चुका है, तो मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में सुंदरकांड का पाठ हो, हर घर में भजन कीर्तन हो, तो उससे सारा कुछ विकास हो सकता है, धन धान से परिपूर्ण हो सकता है अगर सुंदरकांड का पाठ हो तो। सुंदरकांड का पाठ हो तो धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो कहते हैं कि जब सुंदरकांड के पाठ शुरू हुआ तो सुंदर पर्व से शुरू हुआ था। कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिभाए। तो हनुमान जी जामवंत जी के कहने पर चले गए। कहते हैं घर में एक आदमी को, बुजुर्ग आदमी जब घर में है तो घर में आशीर्वाद बना रहता है। तो आज जामवंत जी जो हनुमान जी को संदेश दे रहे हैं, तो 2 लाइन गुनगुना दिए हम सुंदरकांड का। सुंदरकांड का तो मैं पाठ कर चुकी हूँ, है ना। आरती भी संपन्न हो गया है। तो मैं शुरुआत से मैं कहती हूँ कि जब भी सुंदरकांड का पाठ हो ना, तो सुंदरकांड का पाठ से पहले जो किष्किंधा कांड का 29 नंबर दोहा है, वहाँ से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए कि हमारे हनुमान जी को बाल्यावस्था में ऋषि मुनि का श्राप लगा है, तो इसीलिए जब भी घर में सुंदरकांड का पाठ हो तो उनको जीने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए किष्किंधा कांड का 29 नंबर दोहा से ही पाठ का शुरुआत करना चाहिए। बस मैं यही बताना चाहती हूँ। सुंदरकांड के पाठ अगर आपको करवाना है तो उससे पहले किष्किंधा कांड का पाठ 29वां दोहा जो है वो करवाना होगा नूतन शर्मा के अनुसार। हम नूतन शर्मा से आग्रह करेंगे कि 2 लाइन कुछ सुनाइए हम लोगों को, हमारे श्रोताओं को सुनाइए। क्या सुंदरकांड का पाठ?
ॐ शान्तं शाश्वतं प्रेमनिर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणिर्षेभ्यं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरम्। अभी चूंकि अब दिवाली आ रहा है, उसके बाद गोधन आएगा, छठ आएगा, इसके अवसर पर हमारे श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं। मैं तो सबसे पहले मैं छठी मैया का व्रत मैं करती हूँ और बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर वो भक्त को जो छठ व्रत करते हैं। तो मैं एक द्वारा ही मैं शुभकामना देना चाहती हूँ, है ना। छोटी मोटी छठी मैया लंबी लंबी बाल है, महिमा उनकी अगम छठी मैया की, महिमा उनकी अगम अपार छठी मैया की। जोड़ ले सुपलवा चढ़ाइब छठी मैया के, जोड़ ले दौड़वा चढ़ाइब छठी मैया के, महिमा उनकी अगम अपार छठी मैया की, महिमा उनकी अगम